क्वेटा और कराची के माबैन होने वाला आज का मैच फाइनल मैच था भाई। PSL 8 PSL 2023 का फाइनल मार्का कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला गया। भाई आपको ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ लगी होगी, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई ये PSL का फाइनल नहीं है, बल्कि इन दोनों टीमों का फाइनल मुकाबला था, फाइनल जोड़ था, क्योंकि ये दोनों ही बॉटम पर मौजूद हैं। पॉइंट्स टेबल के बॉटम पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स दोनों ही मौजूद हैं और दोनों ने एक ही जैसी क्रिकेट खेली है। तो आज इनका होने वाला जो मैच था, जो अभी फिनिश हुआ है, ग्लैडिएटर्स जीतने में कामयाब हुआ है और कराची एक बार फिर से नाकाम रहा है और कराची बेचारा जीत नहीं सकता जो इसके हालात बने हुए हैं, क्योंकि कराची को जीतने के लिए हमेशा किसी मिरेकल की ज़रूरत होती है, कोई मौजज़ा उसको चाहिए होता है। लेकिन आज भी वो मौजज़ा होने ही वाला था कि मौजज़ा कर दिया मार्टिन गप्टिल ने, और गप्टिल ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को जिता दिया। क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की 2020 से लेकर 2023 तक की परफॉर्मेंस पर अगर आप लोग नज़र डालें तो उसको भी भाई मौजज़ों की ज़रूरत रहती है कि हमें कोई ना कोई मौजज़ा मिल जाए, मौजज़ा हो जाए हमारे साथ और हम लोग जीत जाए। क्योंकि ये वही टीम है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के जो पहले सीज़न से लेकर 2018, 19, 20 तक के सीज़न तक ये सबसे टॉप की टीम हुआ करती थी और इसने सबसे ज़्यादा विन परसेंटेज इसी का था। उसके बाद से भाई क्वेटा ग्लैडिएटर्स 2020 के बाद से लेकर अब तक 2023 तक वो बॉटम पर ही चली गई है, क्योंकि वो आखिरी ही टूर्नामेंट था जो इसने जीता था और उसके बाद अब इसको टूर्नामेंट के प्लेऑफ्स तक भी पहुंचना इसके लिए बहुत बड़ा काम हो गया। क्योंकि बस वो एक टूर्नामेंट जीतने के बाद शायद इन्होंने कह लिया कि भाई हमारे लिए बस यही बहुत हो गया, अब हम इससे आगे नहीं जीत सकते। कराची किंग्स का भी कुछ ऐसा ही हाल है कि उसने भी भाई एक ही टूर्नामेंट जीता है और शायद उसके बाद उसके जीतने के कोई इरादे लगते नहीं है। हालांकि इस बार जो कराची किंग्स की टीम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बड़ी ही शानदार टीम है। लेकिन भाई बात कर लें कराची किंग्स की बैटिंग की, तो कराची किंग्स की बैटिंग शुरू में तो आपको पता ही है कि डामाडोल रहती है हमेशा से, लेकिन उसके बाद आज वो मोटी बला जो रोसिंगटन वो थोड़ा चल गया, उसने कोई 70 बना दिए। इमाद वसीम भी बहुत ही अच्छी फॉर्म में है और PSL कैरियर की ये सबसे अच्छी सीरीज जा रही है, अच्छा PSL का सीजन ये जा रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा रन वो बना रहा है। कर करा के 169 तक पहुंच ही गया कराची किंग्स। लेकिन भाई क्वेटा ग्लैडिएटर्स का भी हाल शुरू में वही डामाडोल था, हत्ता कि वो 3, 4, 5 विकेट तो एवं ही उसकी लूज़ हो जाती है भाई। वो बस ऐसे सवाब का काम समझ करना 40-50 रन के अंदर अंदर वो 4-5 विकेटें अपनी दे ही देते हैं और आज भी दे दी उन्होंने। लेकिन उसके बाद भाई क्रेडिट जाएगा सरफराज अहमद को और साथ ही मार्टिन गप्टिल को क्रेडिट जाएगा कि जिसने 41 रन बनाए थे, 40 गेंदें खेल चुका था वो, और उसके बाद उसने भाई छक्के मारे हैं और मैच उसने जितवाया है। तो ये गप्टिल ने जो है वो मिरेकल कर दिया क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी और कराची किंग्स के लिए भी, क्योंकि कराची किंग्स वो मैच जो जीत ही रहे थे उनके मुंह से खींच लिया इसने, क्योंकि आखिरी 3-4 ओवर्स में जो है वो 50-60 रन की ज़रूरत थी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने बना लिए हैं और कराची किंग्स डिफेंड करने में नाकाम रहा है। और मोहम्मद आमिर का तो भाई यही हाल है, बस वो मुंह फाड़ना उसका काम है, मुंह फाड़ फाड़ कर, गला फाड़ फाड़ कर बस वो रह जाता है, हत्ता कि वो तो गालियाँ देने से भी बाज नहीं आता। तो भाई ऐसे मैचेस नहीं जीते जाते हैं, ये तो टोपी ड्रामे जो किए जाते हैं। तो बस वो टोपी ड्रामा आमिर आज भी करता हुआ नजर आया। PSL के पहले मैच से लेकर अब तक वो टोपी ड्रामा ही करता हुआ मुझे तो नजर आया। खैर भाई क्वेटा ग्लैडिएटर्स जीत गए, उसको बड़ी बड़ी मुबारक हो गई यार, चलो इस बॉटम में भी उसने कोई जीत तो हासिल की है ना, उसको भी जीत मिल गई है। और कराची किंग्स को भी मुबारकबाद हो कि भाई वो एक जैसी टीमों का पेचा पड़ा था आपस में, दोनों एक ही जैसी टीमें थी, दोनों जीत के लिए तरस रही थी और कराची किंग्स को भी जीत की शक्ल नजर आई थी कि भाई हम जीत सकते हैं, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स को भी शक्ल नजर आई थी। लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने क्लिंच कर लिया विक्ट्री और हार गया भाई कराची एक बार फिर से, क्योंकि कराची के लिए जीतना एक डरावना ख्वाब सा हो गया भैया।